जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं रमज़ान की मुनासबत से बहुत स्पेशल सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, यानी कि ये कौन समोसा। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप इसे बनाएं, इंतहाई मज़ेदार, डिलीशियस और बेहतरीन टेस्ट के साथ आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, यकीनन ये आपको पसंद आएगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करें। देखें व्यूअर्स, हमें कौन समोसा बनाने के लिए ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। तो ये देखें, ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून घी। अच्छा, डालने को तो हम ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर ऑयल से जो है ना वो समोसे खस्ता नहीं बनते। अच्छा, ये मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाली है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने पहले अच्छे से हाथ धो लिया करें, क्योंकि कुकिंग जो है वो उसके अंदर सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमने इसको इस तरीके से डाल के मसल के इस तमाम घी को जो है हमने इसके बीच में चारों तरफ से हमने इसको इक्वली मिक्स करना है, ताकि हमारे पूरे डो में जो है वो घी सही से आए। तो ये देखें, तरीके से आके हमारे हाथ में सिमटना शुरू हो जाए, हमें ये इस तरह से चाहिए। तो ये देखें, ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है। अब जितना भी इसमें पानी जाएगा मैं इसको बनाऊंगी। अच्छा, ये याद रखिए कि इसकी डो थोड़ी सख्त बनती है, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना, नहीं तो जो है हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। और सख्त हाथों से इस तरीके से समेटेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप हो जाए। तो देखें व्यूअर्स, इसमें बिल्कुल ये ज़रा सा पानी बचा है, तकरीबन पौना गिलास के लगभग इसमें पानी गया है। और ये देखें, इसको मैंने तमाम मैदे को अच्छे तरीके से समेट लिया है। अच्छा, अब हमने इसको इस तरीके से हथेली की मदद से हमने इसको गूंदना है। आप देख सकते हैं इसका डो कितना सख्त है, हमें इसका डो नरम बिल्कुल भी नहीं करना। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से, देखें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंदा है। और अब ये इस फॉर्म पे है कि देखें, इसका ये इस तरह से है, बहुत सॉफ्ट नहीं है। अच्छा, अब एक ट्रिक आपको बताऊं कि आप इसको ढकने के लिए फॉइल शीट लाएं, कुछ भी लाएं, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। एक शॉपिंग बैग लें, इस तरह से उसके अंदर आप इसको डालें और इस तरीके से इसको आप रख दें। ये रखने से आपका डो सॉफ्ट भी हो जाएगा, ये हमारे इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसको आधे घंटे का कम से कम स्टे देंगे, तो फिर मैं जब तक हम आप अपने इसकी फिलिंग की तैयारी करें। तो समोसों के लिए हमने ये आलू बॉईल किए हैं, तकरीबन ये 3 पाव के करीब आलू हैं। अच्छा, अब हमने इनको इस तरीके से हाथों से करना है, इसको किसी मैशर से या किसी चीज़ से भी नहीं करना, क्योंकि समोसों का मज़ा जब होता है जब उसके बीच में आलूओं में थोड़े से चंक्स हों। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। और फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कमेंट की सूरत में, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। इसके अंदर डालूँगी ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया। तो इसमें ये 1 टीस्पून चाट मसाला और 2 टीस्पून इसमें कुटी मिर्चें जाएंगी। ये कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून साबुत धनिया, और ये है आमचूर पाउडर। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। तो देखें व्यूअर्स, तमाम मसाला मैंने इसमें मिक्सअप कर लिया है। तो अब हम चलते हैं डो को देखते हैं और उसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तो ये देखें व्यूअर्स, ये कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये देखें, ये बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल है। अब हम इसके लोइयाँ बना लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको तमाम को मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब हम इसके इक्वल जो है पेड़े बना लेंगे। ये देखें, इस तरह मैं तमाम पेड़े बना के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम पेड़े जो हैं ये मैंने रेडी कर दिए हैं। आपको इसको बेल के दिखाती हूँ। और तो ये देखें व्यूअर्स, हम इसको इस तरीके से
बड़ी सी रोटी करके बेल लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये रोटी बिल गई है। अब इस रोटी को मैं ये इस तवे पे इस तरीके से मैं डालूँगी और सिर्फ हमने 10 सेकंड तक इसको यहाँ पर से सेकना है और एग्जैक्ट 10 सेकंड के बाद हम इसको पलट देंगे। देखिए, हमने इसको ज़्यादा नहीं कुछ करना, हल्का सा बस सेकना है। ये देखें, बस ये हो गई। तो ये देखें, अब ये इस तरीके से हो गई है। बाकी की तमाम रोटियां भी मैं उसी तरह बेल के तो कर लूँगी। और इस तरह ये देखें, हमने इसको इस तरह से निशान लगाना है और हम इसकी अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ से कटिंग करें जो आपको इजी पड़े, हमें इस तरह से ये चकोर कटिंग करनी है। तो ये देखें, हमने तमाम पेड़ों की इस तरह से कटिंग करनी है और ये इस पॉइंट पर हम इसको इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं, यानी हम इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के और हम इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं। हम 1 महीना तक इसको यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में रख के 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम पट्टियाँ मैंने रेडी कर दी हैं। अब मैं इसकी आपको कोन बनाने का तरीका सिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये जो हमने आलू का बैटर बनाया है, इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे या आप इसके अंदर 1 लेमन स्क्वीज़ कर दें। तो देखें व्यूअर्स, ये बेसन लिया है मैंने, ये मैंने कोन की टॉपिंग के लिए ले रही हूँ। ये 1/2 टीस्पून यानी 1/2 टेबलस्पून नमक लिया है मैंने। साथ में ये मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक लिया है। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हम पानी से इसका घोल बनाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और मैं इसका अच्छा सा आपको पेस्ट बना के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए, बिल्कुल इस तरह रनी सी कंसिस्टेंसी। अच्छा, अब हम इसके अंदर ये मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। इसकी हम एक लई सी बना लेंगे जो हमें कोन को साथ में जोड़ने के काम आएगी। तो ये इसकी लई बन गई है। अब मैं आपको कोन बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने एक पट्टी ली है, इसके मैंने इधर लगाऊंगी थोड़ा सा। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये लई लगाई है, साथ में मैं इसके थोड़ी सी यहाँ लगाऊंगी। ये देखें, अब हम इसको इस तरह से, ये देखें, इधर से मैं ज़रा सा इसको यूँ प्रेस करूँगी यहाँ से, और ये कोन की सूरत हम इस तरह से इसको यहाँ से यूँ बंद करेंगे और यूँ प्रेस कर देंगे। ये देखें, ये पूरी कोन हमारी नीचे से हम इसको इस तरीके से दबाएंगे और इसको भी हम इस तरह से तमाम दबा के, और ये कोन हमारी बिल्कुल देखें रेडी है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे और तमाम कोन देखें हम इस तरह से, यहाँ से इसको मैंने पहले यहाँ लगाया है, उसके बाद मैं इसके यहाँ पर लगाऊंगी। इंतहाई इजी तरीके से ये बन जाती हैं, देखने में बहुत खूबसूरत, खाने में बहुत मज़ेदार। यकीनन आप एक दफ़ा इसको बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ से देखें, ज़रा सा इसको प्रेस करना है और इसके साथ हमने इसको यहाँ से यूँ ला के और इसके ऊपर इस तरीके से हमने इसको कोन की शक्ल दे देनी है। ये देखें, ये देखें, ये कितनी बेहतरीन कोन बिल्कुल रेडी हो गई है। इस तरह मैं आपको, ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है कोन। मैं आपको तमाम बना के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, तमाम कोन्स जो हैं ये बन के रेडी हैं। अब हम इनकी फिलिंग करते हैं। तो ये देखें, अब हमने इसको इस तरीके से पतले से चम्मच से अंदर डालना है और इसको हमने इस तरीके से दबा दबा के अंदर तक इसकी फिलिंग करनी है। ये देखें, जिस तरह कोन होती है ना भरी हुई, ये देखें, इस तरह हमने इसकी ये फिलिंग कर दी। अब इसको हम वापस उसी जगह रख देंगे। करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान है, मगर ये है कि करने के लिए आपको करने की लगन हो और कुकिंग से आपको मोहब्बत हो, तो आप सब कुछ कर लेते हैं।
ये देखें ये रेडी है। ये इस तरीके से मैं तमाम समोसे आपको करके तो फिर मैं आपको फ्राई करना दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये तमाम कोन्स जो हैं ये देखें ये रेडी हैं। ये जो कोन्स बच गई हैं इनको मैं किसी एयरटाइट जार में या ज़िप लॉक बैग में डाल के मैं इसको रख दूँगी और हम इसको 1 महीने तक फ्रीज़र में रख कर और 1 से 2 दिन नीचे फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल की हीट हमें चेक करने के लिए हमें ये कबाब स्टिक डालनी है इसमें, और देखें ये इस तरीके से हम डालेंगे। इसका टेम्परेचर हमें इतना चाहिए कि बस जिस तरह इसके हल्के हल्के से बबल्स जो बन रहे हैं हमें इस तरह का ही टेम्परेचर चाहिए। वक्त जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब हम इसके अंदर अपने समोसे डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, ये समोसा है। इसको हमने इस तरह से, ये देखें इस तरह से मैंने इसको इसमें डिप किया है और अब मैं इसको इस तरह से इसमें यूँ छोड़ दूँगी और अपने तमाम जो हैं समोसे मैं इसी तरीके से इसमें डालूँगी। व्यूअर्स, इसको अभी हमने डाल तो दिया है लेकिन कम से कम हमने इसको 2 मिनट तक बिल्कुल भी इनको हमने नहीं छेड़ना और इसी तरह हमने इनको पकने देना है एक साइड से। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, अपनी कोन्स को हम इस तरीके से एक के अंदर एक डाल के तो हम इनको इस तरह से हम सेव करके रख सकते हैं। अब हम इसको एयर टाइट ढक्कन से इसको हम बंद करेंगे और अब हम इन्हें रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हम इनकी जो है पोजीशन चेंज करेंगे। 2 मिनट हो गए तकरीबन, इनकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे। अब ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तकरीबन इन्हें 5 से 6 मिनट टोटल लगेंगे इसको अच्छे तरीके से अंदर बाहर से फ्राई होने में। तो इसकी लुक देखें माशाल्लाह। व्यूअर्स, ये कौन जो है ये रेडी हैं। अब मैं इनको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। ये बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं आपको तमाम कोन्स जो हैं वो फ्राई करके दिखाती हूँ। रहीम, तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। ये मेरी होममेड चटनी है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी है, मैं इसका लिंक आपको दूंगी। आप इसके साथ इसको खाएं। तीनों चटनियों में से जिसके साथ भी आप खाएं आपको इंतहाई मज़ा आएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।